हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, वो किस लिए लगे होते हैं बोर्ड में, अगर वो निकल जाते हैं तो उससे हमारे फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। प्रॉब्लम्स आती है मोबाइल रीस्टार्ट हो जाना बार बार। लोगों पे अगर मोबाइल अटक जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है, लोगों पे अटक गया। तो ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं हमारे फ़ोन में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम अपने फ़ोन से शीट निकालते हैं, जो ऊपर से शीट लगी होती हैं जिससे आईसी कवर होती है हमारी, अगर उसको निकालते समय हमारे आसपास के रजिस्टर अगर उखड़ जाते हैं तो उनसे हमारी प्रॉब्लम्स आती है। तो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, मोबाइल से अगर रजिस्टर्स निकल जाते हैं, पुल अप और पुल डाउन वाले, या पुल अप वाला निकल गया या पुल डाउन वाला निकल गया, तो हमारा मोबाइल लोगों पर अटक जाएगा, रिस्टार्ट होगा बार बार, और ये वाटर डैमेज कंडीशन में भी होता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं हमारी सीपीयू आईसी के बारे में। सीपीयू आईसी कंट्रोल करती है हमारी बाकी सारी आईसीज को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 आईसीज ली हैं, जिसको हम बीक्यू चार्जिंग आईसी कहते हैं, पावर आईसी और ऑडियो आईसी। ये सीपीयू आईसी को जिससे कंट्रोल करता है उसे जीपीआईओ सिग्नल कहते हैं। अब जीपीआईओ सिग्नल हमारा सीपीयू आईसी को कंट्रोल करने के लिए है, मतलब जीपीआईओ सिग्नल सीपीयू कंट्रोल करता है बाकी सारी आईसीयू को। ये तो सिग्नल हो गया। अब कब इसे चालू करना है और कब इसे बंद करना है वो कौन बताता है, हमारा सीपीयू बताता है। कैसे? रजिस्टर के माध्यम से, जैसे कि एक पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए सीपीयू हमारा क्या होता है, कंट्रोलर होता है, जो बाकी सारी आईसीज को बताता है कि कब आपको ऑफ होना है और कब आपको ऑन होना है। इस कम्युनिकेशन को हम मोबाइल की लाइन में जीपीआईओ कहते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। मोबाइल की लाइन में इसे जीपीआईओ सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जीपीआईओ सिग्नल के टाइम जो कंडीशंस बनती है हमारे फ़ोन में, उसे लॉजिक हाई और लॉजिक लो का नाम दिया गया है। तो समझते हैं लॉजिक लो और लॉजिक हाई क्या होता है। तो चलते हैं, देखिए सीपीयू एक बीक्यू आईसी मतलब चार्जिंग आईसी और एक पावर आईसी। तो सिग्नल निकला हमारा जीपीआईओ सिग्नल, जो किसी आईसी को बताएगा कि कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। उसके लिए हम एक रजिस्टर को लगा देते हैं, जिसे ऐसे आपने रजिस्टर देखा होगा जो वोल्टेज वोल्टेज जाती है इनमें, इसे बोलते हैं लॉजिक हाई। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं लॉजिक हाई। जो सीरीज में एक जीपीआईओ सिग्नल से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं लॉजिक हाई। अब लॉजिक हाई तो समझ गए हम। अब लॉजिक लो समझते हैं। लॉजिक लो होता है जो ग्राउंड से जुड़ा होता है, उसके सिग्नल से एक रजिस्टर, उसे बोलते हैं हम लॉजिक लो। ठीक है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो, जीपीआईओ वर्क के टाइम जो भी कंडीशन बनती हैं उसको लॉजिक हाई या लॉजिक लो बोला जाता है। इसमें लॉजिक के 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए 3 स्टेज होते हैं। एक होता है लॉजिक हाई, जिसमें 1 आता है। सीपीयू क्योंकि हमारा 1 और 0 की कोडिंग समझता है। ठीक है, तो जैसे ही 1 होगा इसका मतलब 1.8 वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी, उससे हमारा लॉजिक हाई हो जाएगा, जिससे एक्टिवेट हो जाएगी हमारी आईसी। एक होता है लॉजिक लो, जिसको बोलते हैं 0, और उस कंडीशन में हमारी 0.3 से 0 वोल्ट बनती है, उसे लॉजिक लो बोलते हैं। ठीक है, जिस टाइम हमारे रजिस्टर उस सिग्नल्स में नहीं लगे होंगे बाई चांस, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब ओपन हो जाना, उस आईसी को कुछ भी कमांड नहीं मिल पाएगी कि कब बंद होना है कब खुलना है। इससे हमारा फ़ोन रिस्टार्ट में पहुंच जाता है और लोगो में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सीपीयू समझता कैसे है, लॉजिक लो और लॉजिक हाई की, 1 और 0 की कमांड समझता है बस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं पहले लॉजिक लो का। तो आईसी अनेबल हो जाती है, कब हो जाती है, किस कंडीशन में? देखिए जैसे ही हम 1.8 की सप्लाई देते हैं, VREG 1.8, तो इसमें जीपीआईओ सेक्शन भी जीपीआईओ सिग्नल आएगा। जैसे ही उसमें 1.8 वोल्टेज मिलेगी रजिस्टर के थ्रू, तो ये आईसी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब चालू हो जाएगी, बीक्यू आईसी हमारी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे अगर हमें अगर इसे सीपीयू को बंद करना होगा तो कैसे करेगी? तो सीपीयू आईसी इसे
क्या कर देगी, ग्राउंड कर देगी, ऑटोमेटिकली अंदर से ग्राउंड कर देगी। ये क्यों करती है, चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अभी ये लॉजिक हाई की कंडीशन में है, तो जब सीपीयू को चार्जिंग आईसी को ऑफ करना होगा, तब ये रजिस्टर की एक साइड को ग्राउंड कर देगा। सीपीयू खुद ग्राउंड क्यों करता है, चलिए समझते हैं। क्योंकि सीपीयू आईसी अंदर अंदर पीएमओएस ट्रांजिस्टर और एनएमओएस ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिससे वो खुद ब खुद ग्राउंड कर देता है। तो ये था हमारा लॉजिक हाई का, जिससे सीपीयू कभी भी कमांड देके बंद कर सकता है और खोल सकता है जब भी बीक्यू आईसी में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो। ठीक है, ये होता है हमारा दिमाग का काम, सीपीयू का काम। उसके बाद आईसी को इनेबल और हो जाती है। अब लॉजिक लो का समझते हैं। ठीक है, ये हमने सिग्नल निकाला और इसको रजिस्टर से जोड़ दिया। अब ये जब लॉजिक हाई होगा इसका, जब जैसी सिग्नल आएगा तो आईसी क्या करेगी, सीपीयू इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा 1.8 की, जिससे क्या हो जाएगा, इसका लॉजिक हाई हो जाएगा और ये आईसी इनेबल हो जाएगी। इनेबल किस लिए होती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो होता है मॉसफेट लगे होते हैं, पीएमओएस ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और एनओएमएस ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिससे वो खुद ब खुद वोल्टेज दे देता है। अब इसे अगर इस आईसी को बंद करना होगा तो ये क्या कर देगा, इसका लॉजिक लो कर देगा। तो लॉजिक लो कर देगा तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, ग्राउंड कर देगा, जिससे ये आईसी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको स्केमेटिक में दिखा देता हूँ एक बार कि स्केमेटिक में कैसे लॉजिक हाई और लॉजिक लो होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जीपीआईओ सिग्नल के थ्रू होता है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो के रजिस्टर से, जिसे हम पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। जो रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है उसे पुल डाउन कहते हैं। जो रजिस्टर सीरीज में जुड़ा होता है किसी वोल्टेज के थ्रू, उसे हम पुल अप रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब मैं स्केमेटिक में दिखाता हूँ आपको। ये मैंने स्केमेटिक खोल लिया। पहले दिखा देता हूँ पुल अप रजिस्टर। देखिए यहाँ पे एक हमारी फ्यूल गेज आईसी लगी है, ये वाली हमारा बोर्ड है रेडमी 5A। यहाँ पे एक फ्यूल गेज ऐसी लगी है जिसमें 1.8 वोल्टेज आ रही है। देखिए जीपीआईओ आउट कर रही है यहाँ से, तो 1.8 का पुल अप रजिस्टर लगा है। कितने का, 5.5 किलो का हमारा रजिस्टर लगा है। अगर ये रजिस्टर निकल जाएगा तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। तो रजिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फ़ोन में। ठीक है, ऐसी किसी रजिस्टर को सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो सबसे पहले हमें आई सेंस करना है, देखना है कि कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट तो नहीं उखड़ा है। अगर रजिस्टर उखड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम उस रजिस्टर को वापस से फिट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है पुल अप रजिस्टर, जिसमें 1.8 का वोल्टेज जुड़ा है और जीपीआईओ आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये है पुल अप। अब मैं दिखाता हूँ 9A में। तो Redmi 9A खोला स्केमेटिक। देखिए ये हमारी क्या है, एक चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी है जिसमें सीई हमारी जीपीआईओ चार्जिंग इनेबल का सिग्नल आता है, जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है हमारा पैरेलल में। तो इस कंडीशन में देखिए, C0 चार्जिंग इनेबल, C1 चार्जिंग डिसेबल। 0 होगा मतलब लो कंडीशन में होगी तो इनेबल होगा, और हाई कंडीशन में होगी तो डिसेबल कर देगा ये। तो सीपीयू आईसी को जब डिसेबल करना होगा तो इसमें इस तरफ रजिस्टर के इस तरफ 1.8 की वोल्टेज भेज देगा, जिससे हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आईसी क्या हो जाएगी हमारी, डिसेबल हो जाएगी, मतलब काम करना बंद कर देगी। और जैसे ही इसे इनेबल करना होगा तो ये रजिस्टर दोनों साइड से ग्राउंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, लॉजिक लो हो जाएगा, जिससे हमारी आईसी क्या होगी, इनेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे उसमें। अगर आपको हाँ वोल्टेज डिवाइडर की वीडियो देखनी है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की, उसमें भी रजिस्टर लगे होते हैं और डिवाइड करके कैसे कम वोल्टेज बनाते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।